व्यास जी भागवत में लिख रहे, नमः पंकज नमस्ते पुरुषम त्वाद्यो मीश्वरम प्रकृतेः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नो मज्ञाधोक्षजमभयं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमि स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे तथा रसिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचुरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभोद्भयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विपदा सन्तु नासस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् आपुनर्भव दर्शनं। नमो अकिञ्चन वित्ताय निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चिरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलि विपदा सन्तु नासस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् आपुनर्भव दर्शनं। न वेद कश्चित् भगवंस्य कीर्तितं तमेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करिहि च द्वेषस्य यस्मिन् विषमां मतिर्नृणां जन्म कर्म च विस्मात्मन्नजस्यां कर्तुरात्मनः तिर्यनशूयादासु तदत्यन्त विडम्बनं गोप्या ददे त्वतिकृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रु कैलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निमीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विवेति। श्रीकृष्ण कृष्ण सख प्रश्न स्वभाव निद्रगराजन्यवंशदहना नृपवर्गवीर्य गोविंद गोद्दुज सुराति हरावतार योगेश्वर खिल गुरु भगवन नमस्ते। 26 श्लोकों में स्तुति गाई। मैंने अभी 14 श्लोक, सिर्फ 14 श्लोक बोले। कितने श्लोकों में स्तुति की है? 26। प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक से प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 43वें श्लोक तक 26 श्लोकों में स्तुति की। और प्रत्येक स्तुति में बस यही प्रार्थना करती हैं कुंती की, हे कृष्ण उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की और हमारी पुत्र वधू उत्तरा की रक्षा कीजिए। और धन्य है भगवान, भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ स्वरूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके उस आग के गोले को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। समय बीता, गर्भकाल पूर्ण हुआ, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र ने जन्म लेते ही चारों तरफ देखना शुरू किया। हमारे घर परिवारों में जब बच्चों का जन्म होता है तो जन्म लेते ही बच्चे रोते हैं। क्या करते हैं? रोते हैं। और रोते नहीं तो जबरन उनको रुलाया जाता है कि रोएं। और जो पैदा होते ही हम रोना शुरू करते हैं तो जिंदगी भर रोते हैं। पैदा होते ही जो रोए तो फिर जिंदगी भर रोते, कभी नौकरी, कभी पत्नी, कभी पति, कभी प्रेमी, कभी प्रेमिका, कभी बच्चे, कभी माता पिता, कभी ये कभी वो। पैदा होते ही जो रोए तो मरते मरते तक रोते हैं। पैदा होते रोए, जिंदगी भर रोए, मरते मरते रोए। लेकिन उत्तरा ने जब पुत्र को जन्म दिया वो रोया नहीं, वो चारों तरफ देख रहा है। क्या देख रहा है? कि माँ के गर्भ में जिस सांवली सूरत ने मेरी रक्षा की थी वो सांवली सूरत, वो मोहनी मूर्त संसार में मुझे दिखती क्यों नहीं। और उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। परी मतलब चारों तरफ, और संस्कृत की ईक्षण धातु से शब्द बना ईक्षित, परीक्षित। एक नाम रखा विष्णुरात, विष्णु के द्वारा जिसका रक्षण कार्य किया गया, विष्णुरात। इस तरह से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित का जन्म हुआ। पांडवों का महाप्रयाण, और महाप्रयाण के बाद सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यपाट संभाला। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। आइए कुछ क्षण के लिए हम और आप भगवान के पावन नाम को गाते हैं। सभी गाइएगा। वाणी का भरपूर सहयोग और ताली की सेवा प्रदान करते हुए तत्पश्चात पुनः भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। सभी गाएंगे और क्या कहना है भाव से।
छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। ताली से न करे भाव से। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। ताली सेवा करते रहे भाव से। राधा रमण लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत हिलोले। लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत हिलोले। बिछुड़न कभी और कभी है मेलन, बिछुड़न कभी और
कभी है मेलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा। गाइए, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। ताली सेवा करते हुए भाव से। जाकर के देखा मंदिर के अंदर, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, जाकर के देखा मंदिर के अंदर। बैठा वही बाबा श्याम सुंदर, बैठा वही बाबा श्याम सुंदर, बैठा वही बाबा श्याम सुंदर, बैठा वही बाबा श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की जय। इस तरह से अभी आप श्रवण कर रहे हैं थे कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित बड़े हुए, पांडवों के महाप्रयाण के बाद राज्यपाट उन्होंने संभाला है। और एक दिन की बात है, राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर खड़े हैं। और सरस्वती नदी के दूसरे तट पर परीक्षित देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रस्यन्ते साध्य साधुभिः
तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तियायु भगो गति तत्र गो मिथुनं राजा हन्यमानं अनाथवत् दंडहस्तं च ब्रसलं दद्रसे नृपलांचनम। परीक्षित ने क्या देखा? एक काला पुरुष जो सरस्वती के दूसरे तट पर खड़ा है, एक गाय जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक बैल जिसके 3 पैर टूट चुके हैं जो एक पैर पर खड़ा कांप रहा है, एक गाय दुखी वहां पर खड़ी है, और वो काला पुरुष जो देखने में बड़ा बदसूरत है, राजाओं जैसे वस्त्र पहने हैं, गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने देखा, मन में बात आई कि जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, राजा के राज्य में प्रजा के रूप में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सब आते हैं, तो कहा जिस राजा के राज्य में प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी हो, उस राजा की कीर्ति, उस राजा की आयु, उस राजा की गति समाप्त हो जाती है और उस राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। परीक्षित देख रहे, तत्र गो मिथुनम राजा हन्य मानम अनाथवत्। पता नहीं ये काला पुरुष कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को ऐसे मार रहा है जैसे मेरी प्रजा अनाथ हो, इनका कोई अपना स्वामी ना हो, मालिक ना हो, ऐसे पीट रहा, डंडे से मार रहा है। बहुत बुरा लगा, तुरंत तलवार निकाली और तलवार निकाल के परीक्षित उस काले पुरुष के पास पहुंचे और पूछ रहे, बता तू कौन है और मेरे राज्य की प्रजा को सताने का कारण क्या है, जल्दी बता। वो काला पुरुष कहता, हाथ जोड़ के महाराज शांत हो जाएं, पहले मेरी बात सुन ले। योग्य राजा लगते हैं आप, और राजा को एक ही पक्ष को देख करके निर्णय नहीं लेना चाहिए, अर्थात मेरी बात सुने। तब परीक्षित ने मन में विचार किया, बात तो सही, चलो बताओ तुम कौन हो। वो काला पुरुष कह रहा है, मीठी बातें कर रहा है, महाराज मेरा नाम है कली अर्थात कलयुग। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने इस पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे कोई स्थान नहीं दिया। महाराज आज आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं और आपने भी मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी, इसलिए आपकी प्रजा को मैं परेशान कर रहा हूं, मार रहा हूं, सता रहा हूं, प्रताड़ित कर रहा हूं, करता रहूंगा जब तक स्थान नहीं मिलेगा। परीक्षित ने सोचा, बात तो सही है, ठीक है, स्थान दे दूंगा तो चले जाओगे। बिल्कुल महाराज। परीक्षित ने कहा, तो स्थान देता हूं, 1 नहीं 4। कितने स्थान दिए? ध्यान से सुनिएगा, इन 4 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्राश्च धर्म चतुर्विधा, पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात् प्रभु। 4 स्थान दिए, जाओ द्यूतम, आज से तुम द्यूत, द्यूत मतलब द्यूत क्रीड़ा कहते जुए को, आज से तुम जुए में रहोगे। जुआ खेलना कोई अच्छी बात नहीं है। जुए में आप खुद देखते हैं, आप खुद अनुभवी हैं, उम्र काफी है, आप सबको खुद ये देखा होगा आपने अपने जीवन में, या जानते होंगे कि जुए में न जाने कितनों के घर बर्बाद हुए। लोग सोचते हैं जुए खेल के पैसे कमा लेंगे, पर किसने कमाए? लाखों हजारों लोगों के घर जुए में उजड़ गए। अच्छे अच्छे रईस, जिनको कहते हैं ना आज हमारे मध्य प्रदेश के गांव की भाषा में अच्छे अच्छे माल गुजार, रोड पे आ गए। काय पे आ गए? रोड पे। किस लिए? इस जुए की लत ने बर्बाद कर दिया। बहुत बुरा है। पांडवों का भी तो यही हुआ था ना, जुआ खेलना शुरू किया, अगली बाजी जीतेंगे, अगली बाजी जीतेंगे, अगली बाजी जीतेंगे, और जीतने की लालसा में सब हार गए और अंत में अपनी पत्नी तक को हार गए। तो स्थान दिया जुए में, द्यूतम, कलयुग तुम जुए में रहोगे, ठीक है महाराज। दूसरा स्थान दिया पानम, मदिरा, जहां नशा होगा, जहां मदिरा पान की जाएगी वहां तुम रहोगे, ठीक है महाराज। तीसरा स्थान स्त्रिया,
जहां वैश्यावृत्ति होगी वहां तुम रहोगे। यहां स्त्री का मतलब किसी सामान्य स्त्री से नहीं है, क्योंकि स्त्री तो हर घर में है ना, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी। और एक तरफ जहां शास्त्र कह रहे यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहीं दूसरी तरफ कहा स्त्रिया। तो यहाँ स्त्री का मतलब एक सामान्य स्त्री से नहीं, यहाँ स्त्री का मतलब है एक गलत आचरण वाली स्त्री, जिसे हम कहते हैं वैश्या। जिसे हम क्या कहते हैं? वैश्या। जो स्त्री वैश्यावृत्ति करेगी या जो लोग वैश्यागामी होंगे, उस स्थान पर कलयुग निवास करेगा। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना मतलब हिंसा। जहां हिंसा की जाएगी, जहां हत्या की जाएगी, जहां जीवों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, निर्दोष निरपराध जीवों की प्राण लिए जाएंगे, जीव हत्या की जाएगी, वहां तुम रहोगे। 4 स्थान दे दिए। अब कलयुग कह रहा महाराज आप तो बड़े कृपालु, बड़ी कृपा की महाराज, 4 स्थान दे दिए, बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़े कृपालु। पर महाराज एक बात खुद सोचिए, आपने मुझे जो 4 स्थान दिए हैं वे चारों बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान चारों बुरे हैं। और ठीक है, मुझे स्वीकार है, पर सरकार एक तो कोई अच्छा स्थान दे देते, एकाध तो कोई अच्छा स्थान दे दो, चारों बुरे दे दिए। परीक्षित ने सोचा बात तो सही कह रहा है। और पुनश्च याचमानायो, फिर से मांग की तो जात रूप मदा प्रभु। जब फिर से मांग की तो कितने स्थान दिए? जल्दी बोलो, 4। और उसने 5वें की मांग की। अब जब 5वें की मांग की तो परीक्षित के मन में तो आया कि बात सही, चारों बुरे दे दिए, 5वां दिया गया। 5वां क्या दिया गया? पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। क्या दिया गया 5वां? स्वर्ण। तो अब कहा कि कलयुग, तो देखो भैया, स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। किससे हुई है? भोलेनाथ से। स्वर्ण अपवित्र नहीं है। स्वर्ण की उत्पत्ति भगवान महादेव से हुई है। लेकिन कलयुग उस सोने में रहता है जो सोना गलत तरीके से कमाया जाए। जिस स्वर्ण को किसी से छीन लिया जाए, हड़प लिया जाए, चोरी कर लिया जाए, जबरन ले लिया जाए, जबरदस्ती ले लिया जाए, बलात् ले लिया जाए। किसी का पड़ा हमने चुरा लिया, अब वो परेशान है, उसकी आह बद्दुआ लग रही, हम चुरा के ले आए। ऐसे स्वर्ण में कलयुग निवास करता है। सामान्यतया देखा जाए तो स्वर्ण में भोलेनाथ रहते हैं, उनकी उत्पत्ति ही भोलेनाथ से है स्वर्ण की। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।